नमस्ते, राधे राधे। मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ। मेरी जो पिछली वीडियो थी कोरोना वायरस की देसी इलाज के बारे में, उसके बारे में भी बोलने आया हूँ, कोई नई चीज़ भी बताने भी आया हूँ। जब मैंने कोरोना वायरस के देसी इलाज के बारे में भी जो मैंने ये वीडियो डाली थी, उसके बाद जब भी मैं घर से बाहर निकलता था अपने काम के व्यस्त में, तो लोग जिसने भी मेरी वीडियो देखी वो लोग मिलते थे तो मेरा कभी कभी अपमान करते थे, हंसी उड़ाते थे, मूर्ख बोलते थे, पागल बोलते थे, ना जाने कैसे कैसे गाली गलौज की बातें करते रहते थे। मेरे को पागल, मूर्ख, बहुत ज़्यादा तरह की बात। और मैं सबको इग्नोर करता था। मैंने कहा मैंने तो सच बोला है, जो सच है सच है। और जिसको समझ में आई होगी तो मेरी बात समझ जाएगा, वरना मैं ऐसे टाल करेगा। तो रविवार को 26 तारीख अप्रैल को मन की बात में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब मेरी बात जो वीडियो मैंने डाली थी कोरोना वायरस के देसी इलाज में, वही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उन्हें ही पता है हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे पुरानी संस्कृति है, उसमें क्या दम है, कितनी शक्ति है। वही मैंने आपको बताया था। जो एक किस्सा भी बताया, किसी ने, काफी लोगों ने बोला जो आजकल लोग जितने महान डॉक्टर है वो क्या पागल है जो दवाई की खोज कर रहे हैं। मेरे को ये ऐसे लोग भी मिले, पर मैंने सबको इग्नोर करा। मुझे पता है मैं अपनी बात पे पूरा विश्वास है, जो मैंने कहा सही कहा। क्योंकि इम्यूनिटी अर्थात प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ाने की जो होती है हमारे अंदर, इन चीज से हम अपने जो ये हम आयुर्वेदिक लेंगे, ये जो खान पीन हमारा खान पीन है हमारे देश का, और जो मैंने देसी इलाज भी बताया था, उनसे हमारे अंदर अपने अंदर की बॉडी को मजबूत करेंगे, इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे, तो कोई भी वायरस हो वो हमें प्रभावित नहीं कर सकता, हमें बीमार नहीं कर सकता। क्योंकि जब हम अंदर से मजबूत होंगे तो बाहर से कोई भी कितना भी खतरनाक रोग आ जाए वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात मोदी जी ने भी कही, ठीक है। उन्होंने एक बात भी कही थी जो मुझे बड़ी प्रसन्नता आई थी। उन्होंने कहा था हम सदियों से ये देश गुलाम रहा है, तो उनकी संस्कृति अब हावी हो गई, तो उन्हीं पे हम चाल चल रहे हैं। तो किसी ने महान एक गायक रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही है, सदियों तक इस देश में रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। यही बात है। तो हम सब विदेश के, हम जो भी अब विदेश में हो रहा है, हम सब मानते हैं ये जो विदेश के लोग हैं बहुत अच्छे हैं, ये है हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो पुरानी संस्कृति, ये सब बेकार है, ये कुछ नहीं है। लेकिन खुशी तब मिलती है जब हमारी परंपराएं विदेश के लोग अपनाते हैं और वो हमें अपनाते हैं। हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपने खान पीन को हम ही नहीं अपना रहे। तो जब भी आपने सुना होगा, जब भी इस देश के बारे में सुना होगा, बाहर से ही वायरस आता है, हमारे देश से वायरस नहीं जाता। क्यों? हमारे देश का जो खान पीन है, जिस तरह हम रहते हैं, खाते पीते हैं, उस हिसाब से वो वायरस बन नहीं सकता इस देश में। क्योंकि देखो आप कभी भी देखना, एक ये भारत देश है जहां सबसे ज्यादा शाकाहारी अर्थात वेजिटेरियन लोग यही इसी देश में मिलते हैं, और देश में नहीं मिलते हैं। उनके खान पीन में कुछ देश ऐसे, उनके खान पीन में घर में ही जब तक शराब नहीं होगी वो खाना उनका डिनर लंच नहीं होता। तो हमारे देश में ऐसी बात तो नहीं है। हम तो बहुत अलग टाइप का, ये भारत बहुत अनोखा देश है। इतनी आपने एक चीज चेक करी होगी, काफी देशों में कोरोना वायरस के जो बीमार लोग हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लोग बीमार हो रहे हैं, लाखों तक सब पहुंच गए। काफी अमेरिका के बारे में सुना होगा, इटली के बारे में सुना होगा। इस देश में जिसको रोग हो रहा है वो ठीक भी हो रहे हैं। ये भी सोचा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ का खान पीन है वो ज्यादातर
खाने में हल्दी, धनिया, जीरा और बहुत तरह के मसाले जो इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और वेजिटेरियन भी ज़्यादा खाते हैं। अगर वो मांस भी बनाएंगे ना, उनमें वेजिटेरियन ज़्यादा डालते हैं। विदेशों की तरह नहीं है वो कच्चा खा जाए, यूं पका खा जाए, मसाला भी नहीं डालते। और वो ज़्यादातर शराब मांस ही ध्यान रहता है। ये विदेश की खासियत है। अपने देश में तो अलग अलग प्रक्रिया है। तो इसी से भी वायरस होता है। हमें वायरस पड़ भी जाए तो हम ठीक भी हो जाते हैं। आपने सुना भी है, रोग जल्दी जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। और क्या कहते हैं, हमारी ये जो आयुर्वेदिक है, ये बहुत अच्छी चीज है। ये आप मोदी जी से भी आपने सुना होगा मन की बात में, आयुर्वेदिकता के बारे में। इससे आप इस्तेमाल करोगे तो मेरे को गारंटी है आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपने देखा लॉकडाउन का समय चल रहा है। अब ज्यादा किसी हॉस्पिटल में आपको जो भी बंदा आपके यहाँ आसपास कोई काम करता है उनसे पूछना हॉस्पिटल में आजकल भीड़ है कि नहीं। तो ज्यादा हॉस्पिटल के जो बंदे काम कर आप पूछोगे तो यही कहेंगे हॉस्पिटल में भीड़ नहीं है, लोग कम है, काम धंधा भी नहीं चल रहा हॉस्पिटल का। तो ये क्यों? क्योंकि हम लॉकडाउन के चक्कर में काफी देखो बर्गर, पिज्जा, मोमोज और चाउमीन जो जंक फूड है ये बंद हो गया। तो लोग घर बैठे घर का खाना खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, अपनी घर की ही चीज खा रहे हैं। उनको और कुछ और रोग भी नहीं हो रहा। जिनको रोग था वो भी ठीक हो रहे हैं। आपको ये चेक करना, इस पे खोज करना, देखो कैसे कैसे लोग ठीक हो रहे हैं, हॉस्पिटल में भीड़ नहीं हो रहे। ये भी सोचने की बात है। क्योंकि हमारा जो खान पीन है, हमारा जो देखो हम ज्यादा खाने में क्या डालेंगे, हल्दी डालेंगे, जीरा डालेंगे, कई तरह के मसाला डालेंगे, जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसी तरह से यही मैं कहना चाहता हूँ, जो मैंने देसी इलाज बताया था उससे आप यूज करोगे। मोदी जी ने भी वही कही है, गर्म पानी, आयुर्वेदिकता के बारे में, और कफ जो मैंने वही चीज सब बताया था। इन चीज का बारे में आप इस्तेमाल करोगे तो ये रखना, मैं ये कहता हूँ आपको हॉस्पिटल तक का हॉस्पिटल तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मेरा जो अपमान कर रहे थे, मुझे पता था क्यों कर रहे अपमान। क्योंकि मैं गरीब हूँ, लाचार हूँ। ये कहते नहीं है लाचार के विचार क्या। तो मेरे को पता था ये सब कहेंगे लोग कहेंगे, लेकिन मैंने अपनी बात सच कही थी। तो मोदी जी जो रविवार को मोदी जी ने कही, बड़ी खुशी हुई। लोग अपनाएंगे उनकी बातों को कि जब कोई बड़ा आदमी कहता है तो लोग उस पर गौर करते हैं। हाँ देखो हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। ये है अब हमारी संस्कृति में कुछ मिलावट हो चुकी है जिससे लोगों ने को बुरी लगती है। काफी लोगों वामपंथी सोच वाले लोगों को लगती है, मैं मानता हूँ। अब हमारे देश को देख लीजिए, हमारे देश ने पान खाना सिखाया था। तो कुछ बाहर के लोग आए जिन्होंने हमारे इस पान को में कोई ऐसी मिलावट करी तो लोग पान खाने की जगह थूकने लग गए हैं, खाते नहीं है। कि पान खाना भी एक अच्छी बात है, उसमें भी इम्यूनिटी बढ़ने की चीज है, रोग प्रति क्षमता बढ़ाती होगी। लेकिन कई डरदा गुर्दा, कई ऐसे मसाले गुटके पुटके मिलाकर पान में खाते लोग थूक देते हैं। कई ज्यादातर ये बिहार के लोग ही करते हैं, पान खाते हैं और थूक देते हैं। मैं बिहार के लोगों से कहता हूँ आप पान को खाइए परंतु थूकिए मत, जर्दा गुड्डा मत डालिए। उससे बहुत पान खाना एक सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन हम जर्दा गुड्डा डालो तो वो नुकसान करेगा। इलाज आपको करवाना पड़ेगा, कैंसर की बीमारी होगी। मिलावट करोगे अपनी संस्कृति में तो बिगड़ेगी। तो हमारे काफी लोग कहेंगे उसको तुम्हारी संस्कृति बेकार है। सच बताओगे तो वो जानेंगे हमारी संस्कृति में क्या है, क्या दम है। विदेश के लोग अपना रहे हैं हमारी संस्कृति, उनको पता लग गया है कितनी अच्छी है, क्या क्या है। देखो आप कहीं विदेश के आप वीडियो देखना, वो देखना, हमारी संस्कृति अपना रहे हैं, खुशी हो रही है। आप भी अपनी संस्कृति को भूलो मत। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे ये देश ऋषि मुनियों को जो है इनमें दम है, और इतना दम है कि बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना उसको भी ठीक कर देता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कभी भी अपने देश की मातृभाषा संस्कृति, अपनी देश की संस्कृति को भूलना मत। ये बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते हैं इन्होंने बहुत मेहनत करी है। ये हमारे देश के बहुत लोगों ने संघर्ष किया, जो ऐसी दवाई बनाई है
जिससे देश में वायरस नहीं होता, बाहर से वायरस आता है। कि उनको अपनी नॉलेज पता नहीं, वो सोचते हैं, उनकी किताबों में लिखा भी है मांस खाओ। आप कुरान भी पढ़ लोगे, बाइबल भी पढ़ लोगे, तो उनकी किताबों में लिखा हुआ है मांस खाओ, क्योंकि उनके देश में खान पीन की सुविधा भी नहीं है और ऐसी चीज है जो खा भी नहीं सकते। तो हमारे देश में ऐसी सुविधा तो नहीं है। हमारे देश में खुद क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश के ऊपर कहीं होगा ऐसी चीज जो हमारे देश ने परखा होगा का अगर ये चीज करने से ये होता है, तो तभी हमारे पूर्वज जो थे हमारे, वो तो उन्होंने पता है अगर हम मांस खाएंगे तो ये चीज होगा। उनको भविष्य के बारे में पता था, इसलिए हमें कहते हैं मांस मत खाओ, दारू मत पियो, धूम्रपान मत करो। पर हम क्या है, हम तो कुत्तों की टेढ़ी पूछ है, हम मानने वाले कहाँ हैं? टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगे। हमारे पूर्वज जो थे क्या कुछ थे, वो कुछ नहीं है। विदेश के लोग महान है, हम उन्हीं को महान मानेंगे, उन्हीं को नमस्ते बोलेंगे, उनकी इंग्लिश भाषा को नमस्ते बोलेंगे, उनकी संस्कृति को नमस्ते बोलेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हमारे देश के लोग हमारी परंपरा को कुछ मान्यता देंगे नहीं, हमारी संस्कृति को, हमारे खान पीन को कुछ नहीं कहेंगे, चले जाएंगे वही पिज्जा, बर्गर, मोमोस, दारू, सिगरेट, धूम्रपान, ये सब करते रहेंगे। लेकिन मेरे देशवासियों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, पूरी विनती है। इस देश की संस्कृति को, इस देश की परंपराओं को, इस देश की खान पीन को आप सम्मान दीजिए। सम्मान दोगे तो हमारा देश हमेशा जिस तरह ये पुरानी संस्कृति बनी रही है, बनती ही रहेगी। कोई इसको उजाड़ नहीं सकता। बाहर का आदमी कितना भी तगड़ा क्यों ना आ जाए, बाहर का रोग कितना तगड़ा क्यों ना आ जाए, हमें कोई जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपने इतिहास पढ़ा होगा बहुत सारे, हमारे बाहर से जितने भी युद्ध हुए हैं, भारत कभी नहीं हारा। भारत के देश अपनों ने ही लूटा है। एक शायरी पढ़ी होगी आपने, मुझे तो अपनों ने लूटा है, गैरों में दम कहाँ, मेरी कश्ती वहाँ डूबी है जहाँ पानी ही था कम। आपने पढ़ा शायरी। यही होता आता है, हम अपने ही लोग ही अपने देश को ही बर्बाद करते हैं। आपसे मेरी विनती है, मेरी देशवासियों विनती है, इस देश की संस्कृति को, इन खान पीन को बचा के रखिए। आने वाले टाइम में विदेश के लोग मजबूत ना होए, हम मजबूत होते जाए। चीन के लोग के बारे में आपने पढ़ा होगा, चीन अपने देश के बारे में ना किसको कुछ बताता है ना कुछ लेता, सब कुछ अपनी डेवलपमेंट करता है। तो हमें अपने देश की संस्कृति को डेवलपमेंट क्यों ना करें, जिससे हमारा देश अमीर अमीर बढ़ता जाए। GPD के बारे में पढ़ा होगा, उसके बारे में जानिए। इससे आप अपने देश की संस्कृति बढ़ाओगे, खान पीन बढ़ाओगे, हम भी स्वस्थ रहेंगे और पूरे विश्व को स्वस्थ करेंगे। ठीक, राधे राधे, भारत माता की जय।